हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं। मेरे पास क्वेश्चन पूछे गए। उन्होंने पूछा क्या मैं सीजनेबल प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकता हूं। तो मैंने उनको जवाब दिया, देखिए स्टार्टिंग में तो आपको सीजनेबल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए। क्या होता है, जैसे सीज़न आते हैं, जैसे विंटर सीज़न आया, हुडीज, जैकेट्स, कैप, सॉक्स, इनकी मोस्टली डिमांड होती है सिर्फ विंटर सीज़न में। अब आपने ध्यान दिया होगा, जब भी अपन पार्सल को डिस्पैच करते हैं, पार्सल को डिस्पैच करने के बाद अपन को क्या होता है, 7-8 दिन कस्टमर को पहुँचने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद 7-8 से 10 दिन तक कस्टमर उसको रिटर्न कर सकता है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, यदि आपने बल्क में कोई विंटर का माल प्रोडक्ट मँगा लिया है और आपका यदि वो सेल नहीं हो रहा है, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है। सबसे पहले तो आपका स्टॉक फँस सकता है। फिर वो आएगा क्या, नेक्स्ट सीज़न में, मतलब 6 महीने 8 महीने बाद जो अगला नेक्स्ट सीज़न आपका विंटर आएगा, उसमें आपको यूज़ होगा। तो आपका पैसा फँस जाएगा। तो आप शुरू में स्टार्टिंग में यदि आप सीज़नल प्रोडक्ट लाएँगे और अगर यदि आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा अमाउंट में फँस जाएगा, तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। फिर आप कहेंगे ई-कॉमर्स बिज़नेस खराब है, या फिर मेरा ऑनलाइन बिज़नेस में मुझे लॉस हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो सीजनेबल शुरू में ना हो। या तो फिर आप लॉस, उतनी कैपेसिटी हो कि उतना अमाउंट, चलो आपका स्टॉक हो भी गया तो आप अगले सीजन में उसको यूज़ कर लो। लेकिन मेरा कहना ये, शुरू में आप ट्राई करें कि आप सीजनल प्रोडक्ट पे ना जाएं। सीजनेबल प्रोडक्ट में क्या होगा, जब वो रिटर्न आएंगे, अब एक्चुअल में मैं बताऊँ ना, जैसे फरवरी में आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया या जनवरी में किया, तो वो आईटीयू आया है, रिटर्न आया तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन एंड ऑफ द सीजन में यदि आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया, 50,000 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का, और यदि मानो वो रिटर्न भी आता है, क्योंकि 20 to 30% आरटीओ प्लस कस्टमर रिटर्न मिलाकर दोनों हो जाता है, तो आप यदि अच्छा सेल कर रहे हैं और एंड में यदि आपका स्टॉक 50,000 1 लाख रुपए का भी फंस गया, तो वो आपका प्रॉफिट फंस जाएगा और वो फिर सेल होने वाला नहीं है। क्योंकि गर्मियों में और बारिश के सीज़न में विंटर जैकेट नहीं सेल होते हैं, इसी तरह गर्मियों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो विंटर में सेल नहीं होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इन चीज़ों पर। स्टार्टिंग में ना करें, फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाएं, आपके पास अच्छा पैसा हो जाए, एक अमाउंट हो जाए कि 1 लाख 2 लाख रुपए हमारे पास स्टॉक रखा भी रहे, तो हमें कोई इशू ना आए, तो आप फिर इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, विंटर सीज़न या कोई भी सीज़न आता है, गर्मी आता है, तो उसमें सिर्फ टी शर्ट ज़्यादा सेल होती हैं, या फिर कुछ और प्रोडक्ट हैं जैसे चश्मे, सनग्लासेस, वो ज़्यादा सेल होते हैं। बारिश में रेनकोट ज़्यादा सेल होते हैं, अम्ब्रेलाज होते हैं। आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, और जो सीज़नेबल प्रोडक्ट हैं उसमें आपका थोड़ा ना थोड़ा तो स्टॉक फँसेगा, ये तो आप मान लीजिए। तो आपको ध्यान देना है कि स्टॉक आपको कैसा रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आपको आगे बताते रहेंगे और भी नॉलेज देते रहेंगे।